गुड इवनिंग बडी, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका इंडसइंड बैंक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में और प्लस उसकी एनालिसिस वीडियो में। आज बात करेंगे कि इंडसइंड बैंक जो है ना एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। इसका जो है ना बहुत अच्छा इंपैक्ट उसके शेयर होल्डर्स पे पड़ने वाला है क्योंकि न्यूज़ ही बहुत अच्छी है। प्लस साथ ही साथ उसमें एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट अपन लोगों को कैच करने का मौका मिल सकता है। तो बहुत छोटी सी वीडियो में अपन लोग उसकी चार्ट को भी समझ लेंगे और साथ ही देखेंगे कि कहाँ पे एक अगर आप बहुत ज़्यादा टारगेट लेना चाहते हो तो कहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी और प्लस अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको कहाँ पे एंट्री बन रही है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि ये जो है ना ऑफिशियल न्यूज़ है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो इंडसइंड बैंक का मार्क लगा हुआ है एंड उसके बाद नीचे आओगे तो लिखा हुआ है कि इंडसइंड बैंक टुडे अनाउंस्ड दैट इट हैज़ पार्टनर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड टू ऑफर इट्स बैंकिंग सर्विसेज। ये अपने बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से कि ये 600 से ज़्यादा जो है ना न्याय पंचायत को प्रोवाइड करेंगे बैंकिंग। और बैंकिंग में क्या होगा, अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, एफडी हो जाएगा, बिल ट्रांसफ़र कर पाओगे आप। तो ये सब जो सर्विसेज है ना ये इंडसइंड बैंक प्रोवाइड करेगा एंड इसके लिए इंडसइंड बैंक थ्रू द वास्ट नेटवर्क ऑफ भारत मनी स्टोर्स इसके थ्रू जो है ना वो अपने सर्विसेज को वहाँ तक पहुँचाएगा। और ये जो है ये स्टार्ट हुआ है, आपको देखोगे तो यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पायलट प्रोग्राम्स की तरह स्टार्ट हुआ है एंड बाद में इसको और बड़ा किया जाएगा और उसके बाद एक्सपेंड करके ये ग्राम पंचायत लेवल तक भी पहुँचाया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग है। क्यों स्टार्टिंग है? क्योंकि अगर कोई भी बैंकिंग सर्विसेज छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे वहाँ तक के लेवल्स तक अगर ये पहुँच रही है तो बेशक इंडसइंड बैंक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अब देखोगे तो इंडसइंड बैंक में हुआ क्या है कि ये देखो इसका जो शेयर प्राइस है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो काफ़ी ऊपर से नीचे आया। अगर आप देखोगे तो कभी ये 2000 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, देन करेक्ट होते 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 ये यहाँ तक आया था। ये तो कोविड का है, कोविड में ये 280 के आसपास में आया था, बट अभी फ़िलहाल में ये 1143 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मतलब जहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था वहाँ से रिकवर भी नहीं हुआ है। और उम्मीद है कि ऐसी सर्विसेज जो आ रही हैं इंडसइंड बैंक की जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वैसे कंडीशन में ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। अब देखो आप यहाँ पे अगर इसका डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे इंडसइंड बैंक का, तो इंडसइंड बैंक में हुआ क्या है कि काफ़ी टाइम से एक जोन में, ये देखो यहाँ पे ये 1235 से नीचे आया था और नीचे आकर के देखोगे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये आई थिंक कि 21 अक्टूबर के आसपास से ये कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। और ये जो न्यूज़ आई है, ये जो आज ही के दिन में जो न्यूज़ आया ये न्यूज़ ये वाला, ये उम्मीद है कि इसके लिए एक ब्रेकआउट दे। अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी खासी एक मूवमेंट आएगी। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप में से जितने भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो लाइक मी, कि मैं हमेशा ही स्विंग ट्रेडिंग को ही प्रेफर करता हूँ, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वैसे एक कंडीशन में यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथफुल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसकी वजह क्या है और ये आने वाला है, मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड में ही ब्रेकआउट होगा। इसके रीज़न जो है ना वो मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पे अच्छे से समझो कि जब ये नीचे आया था, ऊपर से नीचे आया था, कंसोलिडेट किया, लगभग 1 महीने के आसपास तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। अब ये जो कंसोलिडेशन है ये अपसाइड में भी ब्रेक हो सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। और अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होता है तो वैसे कंडीशन में भी ये स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करता है। तो चाहे वो अपसाइड में ब्रेक हो या डाउन साइड में ब्रेक हो, ये एक स्ट्रेंथफुल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा क्योंकि लगभग 1 महीने से एक ही जोन में ये कंसोलिडेट किए जा रहा है। तो ब्रेकआउट होगा अपसाइड या डाउन साइड तो अपन फ्यूचर के साथ जाएंगे और शॉर्ट कर देंगे। अगर नीचे साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो शॉर्ट कर देंगे। अब देखो दो चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे से समझना। ये कंप्लीटली जो है ना कॉन्सेप्चुअल है और जो आगे आपको भी काम आने वाला है। देखो यहाँ पे इंडसइंड बैंक का अगर ये चार्ट देखोगे ना तो यहाँ पे देखो एक बार यहाँ रेजिस्टेंस का काम हुआ है, राइट ना, और दोबारा यहाँ देखोगे तो फिर से यहीं से एक रिवर्सल हुआ है, डाउन साइड में आ रहा है। अब मैंने हमेशा ना मतलब कि जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर कभी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। और अगर लगातार ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो ऑपरेट किया जा रहा है, हो सकता है, ऐसी चांसेस हैं कि वो हो सकता है। और उसके बाद कभी भी एक स्ट्रेंथफुल मूवमेंट होती है तो पहले वो ऊपर जाएगा, देन थोड़ा कंसोलिडेट जरूर करेगा एंड देन फिर से ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेशन। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे इंडसइंड बैंक की क्या बात है कि यहाँ से जब ये चला था ना तो ऊपर जाकर के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये देख रहे हो ये EMA 200 EMA है और ये 50 EMA है। इनको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन फिर से जब इसको ब्रेक किया, अब बोलोगे कि ये कंसोलिडेट कैसे किया, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, याद रखना। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर एक कैंडल है मतलब उसके अंदर 5 कैंडल मतलब भरे पड़े हैं डेली टाइम फ्रेम के, और जब इसको ब्रेक किया देन फिर अच्छी खासी एक मूवमेंट आई और ऊपर साइड में 1251 के आसपास तक ही गया। अब देखो अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे कि एक बुलिश साइकिल चलता है स्टॉक में,
जब स्टॉक में बुली साइकिल चलता है तो वो स्टॉक ऊपर जाता है और यहीं पे अपन लोग को नीचे में बाई करना होता है, ऊपर में सेल कर देना होता है। और ये स्विंग ट्रेडिंग का एक रूल है, मतलब जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो वैसे ही कोशिश करते हैं कि एकदम बेस में स्टॉक को पिक करें एंड अप साइड में जहाँ पे उसका टारगेट है उसके आसपास में जाकर के हाई पे सेल कर दें एंड देन उसके बाद शेयर जो है ना एक करेक्शन के लिए आता है और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक में। समझ में आया? अब ये जो करेक्शन है जब ये एंड होगा तो फिर ये अप साइड में मूव करेगा, तो फिर अगेन पोजीशन लेंगे यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना और ये हाईली प्रॉफिटेबल है अगर आप पिक कर पाते हो स्टॉक को एकदम बेस में। तो ये जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो आपको देता है कोई भी स्टॉक। अब इसके रिगार्डिंग मैं ना एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मेरे जो रीच है वो काफ़ी लोगों तक नहीं है, इसलिए मैं अभी इंडिकेटर भी नहीं रिवील कर रहा हूँ कि कौन सा इंडिकेटर इसमें सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है इस चीज़ में। और दूसरी चीज़ की कैसे आप पता करोगे कोई भी स्टॉक रिटर्न होने वाला है, मतलब कि अपसाइड में जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो वो जो इंडिकेटर है ना वो काफ़ी हद तक मतलब कि 90 to 95% काम आपका कर देता है। रिमेनिंग 1 to 2% जो काम है वो आपको थोड़ा बहुत अपना बुद्धि भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जो चार्ट पैटर्न है उसको देखना पड़ता है। लेकिन 90 to 95% का काम जो है ना इंडिकेटर खुद ही कर देगा। लेकिन ये जो इंडिकेटर है, ये जो एक्सपीरियंसेस है मेरे स्विंग ट्रेडिंग के, तो वो रिवील करूंगा, लेकिन थोड़ा और रीच बन जाए ताकि अधिक लोगों तक जो है ना वो पहुंच सके और अच्छे से लोग उसका फ़ायदा उठा सके। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कब तक अपने सब्सक्राइबर अच्छे खासे होते हैं। तो फिलहाल इसमें देखो आप, तो एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ से ऊपर गया, कंसोलिडेट के ऊपर गया, अब जब ये नीचे आ रहा है ना, देखो यहाँ पे, तो इसका बेयरिश साइकिल चल रहा है, यही है बेयरिश साइकिल। समझ में आया? ये गया ऊपर बुलिश साइकिल एंड देन नीचे आ रहा है बेयरिश साइकिल। अब इसमें चीज़ ध्यान से देखना, एक तो इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, वो इंडिकेटर मैंने अभी आपके सामने शो नहीं हो रहा है, लेकिन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा मैं किसी वीडियो में, एकदम पार्टिकुलर सेपरेट ही वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा इसके अलावा, उस इंडिकेटर के अलावा, तो वो देखो ध्यान से, जब ये नीचे आ रहा है तो एकदम उतनी तेजी से नीचे नहीं आ रहा है जितनी तेजी से इसको आना चाहिए, मतलब कि सडनली जो है ना गिरावट इसमें नहीं हो रही है, मतलब कि स्टॉक में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ है। अब देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, इसके साइड में नीचे साइड में वॉल्यूम को देखो, एकदम वॉल्यूम जो है ना एकदम पाताल लोक में घुसे जा रहा है, नीचे जाए जा रहा है, मतलब कि लोग इसको बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहे हैं। तो ये पहला यहाँ पे तरीका है कि जैसे ऊपर से नीचे स्टॉक आना शुरू करे, यहाँ पे वॉल्यूम कम होना शुरू हो, इसका मतलब है कि लोग उसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है और बहुत जल्द उसमें एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जब EMA लोगे ना, तो यहाँ पे 50 EMA और 200 EMA इनको जब यूज़ करोगे तो यहाँ पे देखो क्लियर कट है ना, एक गोल्डन क्रॉसओवर होने जा रहा है, मतलब कि जो 50 EMA है वो 200 EMA को ऐसे अपसाइड में क्रॉस करने जा रहा है और ये इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और यहाँ पे भी एक ट्रेड सेटअप बनता है कि आप ऐसे कंडीशन में छोटे मोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करके और ट्रेड ले सकते हो क्रॉसओवर पे, अगर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी सही जाता है तब। अब यहाँ पे एक तो क्रॉसओवर हो रहा है ऊपर से, मतलब क्रॉसओवर होने वाला है, ऊपर से क्या हुआ, लोग सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही यहाँ पे एक रिवर्सल सिग्नल दिखता है अपन लोगों को, तो उसके बाद अपन इसमें ट्रेड लेने के लिए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेकआउट होती है, स्ट्रेंथफुल ब्रेकआउट होगी, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हो, किसी स्टॉक को पकड़ करके रख करके और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो कुछ वीक तक होल्ड करके, तो इंडसइंड बैंक को जो है ना वो 1250 के ऊपर निकल जाने देना। अगर ये इसके ऊपर में निकल जाता है तो वैसे कंडीशन में इसका जो टारगेट बनेगा, इसके बीच में कोई भी इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 1600 होगा, 1600। और ये टारगेट बहुत आराम से आपको दे जाएगा और विद इन कुछ वीक्स के अंदर में ही आपको दे जाएगा, 2 से 3 महीने के अंदर में। लेकिन जब भी ये आपको लेना है स्टॉक को, तो आपको वेट करना है कि ये इसके ऊपर में निकले। तो ये छोटी सी वीडियो है इंडसइंड बैंक की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई तो एक लाइक कर देना, और जैसे जैसे रीच बढ़ेगा लोगों तक ये चैनल रीच करेगा, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितना भी जानता हूँ एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।